तो आ गए आप लोग। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हैवान के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को इतना गंदे तरीके से टॉर्चर करता है कि उसके मुंह में लाल मिर्च डाल देता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी लाल मिर्च डाल देता है एंड इवन उसके मुंह में लाल मिर्च डाल देता है। एंड ये सब कुछ करने के पहले एंड इवन बाद में वो उस लड़की को इतना बेल्ट से मारता है, इतना बेल्ट से मारता है कि वो लड़की लिटरली अधमरी हो जाती है। और उस दरिंदे की हैवानियत तो देखो कि उस लड़की के मुंह में फेविक्विक लगा देता है ताकि वो ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो लड़की चिल्ला तक ना पाए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एमपी के गुना शहर में रहने वाले अयान पठान के केस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपनी माँ के साथ रहता था एंड इवन जो लड़की है वो भी उसकी माँ के साथ ही रहती थी गुना शहर में, और दोनों आपस में आस पड़ोसी थे और ना ही अयान के फादर थे और ना ही उस लड़की का फादर थे। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा अयान के बारे में आप लोगों को बताया तो बेसिकली अयान कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं था। वो मतलब हमाली वगैरह का काम करता था, उसको जो भी छोटा मोटा काम मिल जाए वो कर लेता था। नहीं वो पढ़ा लिखा था, नहीं सोसाइटी में कोई उसकी इज्जत करता था, नहीं वो किसी की इज्जत करता था। इवन वो उसकी मम्मी की भी इज्जत नहीं करता था। वो दारू वारू पी के आ जाता था, उसकी मम्मी को ही मारता था, चिल्लाता था, बोलता था कि तुम तो मेरे बाप के घर में रह रही हो, तुम भागो यहाँ से, निकल जाओ, इस तरीके का था। इन शॉर्ट कह सकते हो छपरी था, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई उसकी बातों का मतलब महत्व ही नहीं था, मतलब कोई उसकी बातों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, सीरियसली नहीं लगता था, हल्के में लेके छोड़ देते थे। पर पता नहीं अपनी ये जो मोहतरमा लड़की जी, इनको उस लड़के में क्या दिखा, दोनों आस पड़ोस में रहते थे, नज़र वज़र मिली होगी, स्माइल दी होगी, बातचीत चालू हुई और लड़की पड़ जाती है अयान के प्यार में। मतलब सोचो ऐसे लड़के के प्यार में जिसका कि सोसाइटी में ना ही कोई इज्जत है, ना ही कोई उसका गोल है, ना ही कोई फ्यूचर प्लानिंग है, बस दारू पीना है और मारा कुटी करना है। ऐसे लड़के से लड़की प्यार में पड़ जाती है। चलो सबकी अपनी अपनी पसंद है, प्यार में पड़ गई, क्या ही कहा जाए। अब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, धीरे धीरे टाइम बीतता गया। बट कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तो ठीक उसी तरीके से अयान तो अपनी औकात पे ही जाता है। अब उसको लड़की का घर कब जाना था तो उसके घर पे जाने लग गया, वहाँ पर धमकियाँ देने लग गया कि मतलब मेरे को एक घर चाहिए, ऐसा वैसा। अब जो लड़की है वो भी अकेली थी और लड़की की माँ है वो भी मतलब अकेली थी। उसके जैसे कि मैंने बताया लड़की के फादर तो थे नहीं, तो बेचारी मतलब कब तक लड़ते हैं दोनों माँ बेटे। तो उसकी माँ ने लड़की को बहुत समझाया कि बेटा इससे दूर रहो, ये गलत लड़का है, तुमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बट वो कहता है कि प्यार तो अंधा होता है। तो वो लड़की पता नहीं उसको क्या अयान में दिखा, वो टिकी रही, नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बाबू अलग है, मेरा बाबू अलग है, ऐसा करती रही। फिर ये लोग जो है लड़की और उसकी मम्मी उसकी डिसाइड करती है कि चलो यार थोड़े दिन तक गुना से दूर शिवपुरी जाके रह लेते हैं। इनका मतलब कोई मतलब मम्मी का घर था, मायका था, तो वहाँ चले जाते हैं कि चलो थोड़े दिन तो इन सब झंझट से दूर रहेंगे। बट लड़की के सर पे तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अब लड़की तो मानी नहीं, तो माँ भी क्या कर सकती थी, मतलब कोई बच्ची तो थी नहीं कि उसका जोर जबरदस्ती करे, उसको रोक के रखे, नहीं बेटा तुम नहीं जाओगी, मैं तुमको बांध के रख दूँगी। अब बाथरूम में तो बंद नहीं सकते थे, तो वो लड़की भाग के आ जाती है वापस से गुना शिवपुरी से, और वो रहने लगती है अयान के साथ। अब अयान को तो दिख गया क्या लड़की तो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये तो मेरे को छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसको मैं चाहे मारूं काटूं कुछ भी करूं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ी है। तो इस चीज़ का अब अयान फ़ायदा उठाने लगा। अब आ तो वही लड़की और अयान के साथ ही रहती थी। अब अयान की आदत है रोज रात को नशे करो, तुल्लो जाओ, मारो लड़की को। तो वो मारता था, नॉर्मली मारता था, मतलब डेली आदत थी उसकी, तो नॉर्मली बेल्ट से मार दिया। तो ये चलता रहा। लड़की को भी आदत हो गई थी मार खाने की, और अब तो लड़की किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि लड़की खुद उसकी मर्जी से आई थी, राइट, भाग के। अब ऐसे ही चलता रहा। ये बात मैं बता रहा हूँ मार्च मंथ की, ठीक। अब मार्च में भाग के आई थी। अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। 17 अप्रैल का दिन था जब उसको लड़की को रियलाइज़ हुआ कि नहीं मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो सच में हद पार हो गया। क्योंकि 17 अप्रैल की रात को जो अयान पठान है वो नशे वशे करके आ जाता है घर पे, और लड़कियों को पहले तो बेल्ट से बहुत मारता है। फिर वो मारने के बाद लाल मिर्च उठाता है और लड़की की आंखों में डाल देता है। अब लड़की झंझटाती है कि मतलब आंखों में लाल मिर्च गई, राइट। तो उस वजह से वो चिल्लाने की कोशिश करती है। बट फिर वो जो अयान पठान है वो उसके प्राइवेट पार्ट्स में सब जगह लाल मिर्च डाल देता है। एंड इवन लास्ट में जो लड़का अयान पठान है वो लड़की के मुँह में भी लाल मिर्च डाल के फेविक्विक लगा देता है, ताकि वो जो लाल मिर्च उसने डाली है वो बाहर भी ना आ पाए उसके मुंह से और वो चिल्ला भी नहीं सके। वो लिटरली उसके बाद बहुत ही बेल्ट से मारता है और लड़की की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, अधमरी हो जाती है और बिल्कुल बेहोशी हो जाती है। अब 1-2 दिन बाद लड़की को होश आता है, मतलब सोचो 2 दिन बाद होश आता है। तो वो मम्मी को बताती है कि नहीं मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है। माँ तो बेचारी आती है, मतलब माँ तो बहुत माँ आती है, वो तो
दयालु आती है, उससे देखा नहीं अपनी बेटी का ये हाल, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके आती है लड़की को। अब हॉस्पिटल में गई, इलाज हुआ, तो डेफिनेटली अगर हॉस्पिटल में गया है केस तो पुलिस तक भी पहुंचेगा, पुलिस तक बात पहुंच जाती है। अब पुलिस जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है। अब हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है लड़के का बयान लेती है और लड़की भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, फाइनली जाके वो बताती है। आप लोग खुद एक बार उसके स्टेटमेंट को सुनो। मैं झाड़ू की मार दी मेरे, तो वो तब से दिख नहीं रहा था, उसने 2-3 बार मार लिया मुझे, इस बार ज़्यादा मार लिया है, इसलिए मैं भग के बची थी थाने आके। जब फेविक्विक वगैरह भी चिपका दी थी? मेरे मुंह में डाल दी थी फेविक्विक, मिर्ची डाल दी थी आँखों में, इधर पूरे शरीर बॉडी में। और मिर्ची का पाउडर भी? हाँ, रेड पाउडर। इस पर कार्रवाई की जाए सर, इसने 376 लगवाई जाए इस पर, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और अब पुलिस वाले जो इस स्टेटमेंट के बाद अयान के घर को भी कस्टडी में ले लेते हैं एंड इवन अयान की जो मदर है उनको भी मतलब पूछताछ करते हैं, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो अयान की मम्मी भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ उनके बेटे ने गलत करा है। आप लोग खुद ही उसके स्टेटमेंट को एक बार सुनो। नहीं पढ़ा था हमने, बस हमारी इतनी गिनती है कि हमें रहने का ठिकाना चाहिए, हमारे बच्चों को और मुझे। लड़के को जो चाहे जो सजा दे सकते हो, उसकी गलती थी, उसे सजा दे दो। किसकी मेहनत लगी थी मकान बनाने में? मेरी लगी थी, लड़के का इसमें 1 रुपया पैसा नहीं लगा उसका, मैंने खुद खरीदा था जैसे मेरे आदमी के पैसों से। उसने तो कभी कमा के 100 रुपये नहीं दिए, लेकिन मैंने खुद अपने आदमी के पैसों से बनाया था घर, और कुछ ब्याज से भी उठाया था। हम पे भी अत्याचार करता था, मारता था, ठोकता था, हम पे भी ऐसे ही करता था वो। हम खुद उससे परेशान हो चुके थे बहुत। और अब यहाँ पर मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि अयान की मम्मी ने चीज़ एक्सेप्ट करी कि उनके बेटे ने गलत करा है एंड अपने ही बेटे को हैवान बोल रही है और बोल रही है जेल ले जाओ। मतलब सोचो कितना दिल दुखता होगा किसी माँ का अपनी बेटे के बारे में ऐसा बोलने के लिए। बट क्या करे, लड़का ही ऐसा हो तो मतलब करना ही पड़ता है राइट। मतलब वो लड़का अपनी ही माँ की इज्जत नहीं करता था, उसको ही मतलब ऐसे गालियाँ आता था और घर से भगाता था। ये सारी चीज़ें अयान की माँ ने एक्सेप्ट करी और कहा कि हाँ उसे जेल होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन सब के बाद अयान पठान को जेल हो भी जाती है। मतलब फाइनली केस वस चल रहा था और अभी फाइनली उसको हो गई है, मतलब सजा हो भी गई है। तो एट द एंड बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी शेयर करिएगा। इवन पॉसिबल तो इस वीडियो के जो पार्ट्स हैं इनको ट्रिम करके रील्स या शॉर्ट्स पे डालिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आजकल की लड़कियों को प्यार और अंधे प्यार में फ़र्क पता चल सके। बिकॉज आप लोग ये जो चीज़ें सोचते हो ना कि मेरा वाला तो मतलब बहुत पावरफुल है, मेरा वाला तो सीनियर है, मेरा वाला तो दादागिरी करता है, एंडोल गाली वाली देता है, ये तो कितना कूल है, ये सब चीज़ें पता है स्कूल लेवल कॉलेज लेवल तक बहुत कूल लगती है। बट जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, मैच्योर हो, या तो 26 साल 27 साल के एज में आ जाते हो, तब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। क्योंकि ये जो लड़के जो स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में लड़ाई कर रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, जब ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं और इनको रियलिटी पता चलती है कि दुनिया तो बहुत बड़ी है एंड अब ये किसको दादागिरी के दिखाए, क्योंकि लाइफ में इतनी बड़ी दुनिया में तो किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो फिर ये घर में आते हैं और अपनी वाइफ पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। तो ऐसे लड़कों से प्लीज़ बच के रहो। अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे बंदे को चूज करो जो कि डेडिकेटेड हो अपने गोल्स के टूवर्ड्स, अपने फ्यूचर के टूवर्ड्स, राइट। तो ऐसे लड़के कोई पसंद करो, प्लीज़ अंधा प्यार में पड़ना बंद कर दो। तो एट द एंड बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके की क्राइम बेस्ड स्टोरीज रेगुलरली आती रहेगी और डार्क वेब का कंटेंट भी बीच बीच में डालते रहेंगे एंड इवन हॉरर स्टोरीज भी इंक्लूड करेंगे। थोड़ा पिछले 1 महीने में अगेन गायब था और रीज़न आप लोगों को पता है कि थोड़ा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था। बट डोंट वरी, अब पक्का डेली वीडियो आएगी, आई प्रॉमिस। तो सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के कंटेंट के लिए। और एट द एंड अगेन यही कहना चाहूँगा, सावधान रहो, सतर्क रहो, बिकॉज वी डोंट नो, क्या पता आपका वाला नेक्स्ट अयान पठान निकले।